जय श्री राधा कृष्ण। ओ कान्हा मेरे, मेरी पीर भी तू, मेरा संत भी तू, पंडित तू, मेरा महंत भी तू। अब और क्या कहूँ मेरे मोहन, मेरे सांवरे, मेरा आदि भी तू और मेरा अंत भी तू। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। देखो भक्तों, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें ये मानव जीवन मिला। इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। ये गोल्डन समय है, इसका उपयोग करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पालो। और एक बात बताऊं, प्रभु की सेवा भक्ति से सिर्फ मोक्ष नहीं मिलता, इस जीवन के सुख भी मिलते हैं। जब ध्रुव जी महाराज ने भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिए तो वो शुद्ध हो गए, उनमें कोई इच्छा बाकी नहीं रही और उन्हें धन या राज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। पर फिर भी भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक का राज्य दिया। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। अब आज इस वीडियो में आपको एक भक्तमयी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो केवल कहानी नहीं, भक्ति का गुण सत्य है। ये कथा है भक्त नामदेव जी की, एक ऐसे महान संत की जिनकी भाषा में प्रेम था, हृदय में भगवान विठल की भक्ति थी और जिनका हर श्वास केवल एक नाम जपता था, राम 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 राम। तो भक्तों, जीवन में कभी कभी एक घटना, एक क्षण हमारी पूरी सोच बदल देती है। और आज की कहानी ऐसे ही एक क्षण की है, जहां एक भक्त ने अपने राम नाम जाप से एक धनी सेठ का अहंकार ऐसे चूर कर दिया कि पूरा नगर ही हिल गया। जिसके रोम रोम में राम, उसके लिए जग वैभव धूल समान। जिसने तुलसी का अर्थ समझ लिया, उसका जीवन हो गया धनवान। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पंढरपुर, यही विठल भगवान के चरणों में समर्पित रहते थे नामदेव जी। गरीब थे लेकिन हृदय अमीर था, देह छोटी लेकिन भक्ति विशाल। ऐसी भक्ति कि भगवान विठल स्वयं अपने भक्त को नामा नामा कहकर पुकारते थे। नामदेव जी कहते थे, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, नाम एक औषधि, दुखियारी सारी दुनिया। एक बार पंढरपुर में एक सेठ ने तुलादान का भव्य उत्सव किया। सेठ ने अपने आप को सोने में तोलकर नगर के सभी लोगों को सोना बांटा। पूरे शहर को सोना बांटा गया। खुशियां, उत्सव, भीड़, चारों तरफ हर्षो उल्लास का माहौल। दान बांटकर सेठ ने अपने नौकरों से पूछा, शहर में कोई दान लेने से रह तो नहीं गया? तब नौकरों ने कहा, नामदेव जी भगवान विठल के बड़े भक्त हैं, वो रह गए हैं, वो नहीं आए। अब ये सुनकर सेठ चौंका। नामदेव जैसा संत मेरे दान को कैसे ठुकरा सकता है? सेठ ने तुरंत ही मुनीम को नामदेव जी को बुलाकर लाने के लिए भेजा। अब मुनीम पहुंचे नामदेव जी के घर पर, बड़े प्रेम से बोले, सेठ जी आपको दान देना चाहते हैं, आपको बुलाया है। नामदेव मुस्कुराए, दान? क्या करना है दान का? दान ब्राह्मणों को दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दान। सेठ का मुनीम 2 बार नामदेव जी को बुलाने आया, पर दोनों ही बात उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। तीसरी बार जब सेठ के आदमी नामदेव जी को बहुत मनुहार करके बुलाने लगे, तब नामदेव जी सेठ के पास गए और पूछा, मुझे क्यों बुलवाया है? सेठ ने कहा, मेरे द्वारा दिए गए इस स्वर्ण के दान को स्वीकार करो, जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, देने वाला तो केवल एक भगवान है, उसी से हमें मांगना चाहिए, बाकी सारा संसार तो भिखारी है। संसार के दुख दूर करने वाली औषधि केवल राम का नाम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, नाम एक औषधि, दुखियारी सारी दुनिया। अब नामदेव जी की ये बात थी तो बहुत गूढ़ रहस्य की, बहुत ही ज्यादा किसी भी आम इंसान को फायदा देने वाली। लेकिन धन के मद में सेठ को नामदेव जी की बात समझ ही नहीं आई और वो नामदेव जी से सोने का दान लेने की जिद करने लगा। तब नामदेव जी ने सोचा कि इसके धन का जो अहंकार है उसे दूर करना चाहिए। नामदेव जी ने कहा, तुला दान से तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मैं जो मांगू वो मुझे दे दो। नामदेव जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण, विठलनाथ,
पंडरीनाथ को अत्यंत प्रिय तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम का आधा केवल र शब्द लिखकर सेठ को दिया और कहा, इसके वजन के बराबर तोल के मुझे सोना दे दो। अब तुलसी का एक पत्ता तो कितना हल्का होता है। सेठ ने अहंकार पूर्वक कहा, नामदेव जी क्यों हंसी करते हो, तुलसी का पत्ता इतना हल्का, मतलब एक सोने का पतरा भी बहुत वो रह जाएगा, इतने थोड़े से सोने से क्या ही होगा, मुझे तो देने में शर्म आ जाएगी। कृपया करके थोड़ा ज्यादा सोना लीजिए जिससे मुझे देने की खुशी हो, मैं बन के मेरी हंसी ना हो कि ना चिन्ना सा मैंने सोना आपको दिया है। नामदेव जी ने कहा, इस तुलसी पत्र के बराबर सोना तोल कर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुमने इसके वजन के बराबर सोना तोल दिया तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर र लिखा हुआ जो तुलसी पत्र था वो रख दिया और दूसरे पलड़े पर सोना रखकर तुलवाया। आश्चर्य, सोने का ढेला इतना बड़ा उन्होंने पत्थर रखा, वो तुलसी पत्र के वजन के बराबर भी नहीं हुआ। सेठ जी ने और सोना पलड़े पर चढ़ाया पर तुलसी दल का वजन ज्यादा ही रहा। तब सेठ ने एक बड़ा तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर तुलसी दल रखा और दूसरे पर पूरे घर के अंदर जितना सोना चांदी रखा था वो सब के सब रख दिए, पर तुलसी दल का वजन बराबर ही नहीं आया, तुलसी दल ही भारी रहा। सेठ ने अपने नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों से मांगकर सोना चांदी पलड़े पर रखा, पर फिर भी तुलसी दल का वजन ही भारी रहा। राम नाम लिखे तुलसी दल की महिमा देखकर सेठ और उसका परिवार अचंभित रह गए और दान देने का वचन पूरा ना होने पाने के कारण सेठ जी शोक में डूब गए। नामदेव जी ने सोचा, अभी इन्हें राम नाम लिखे तुलसी दल की महिमा का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सेठ से कहा, आप लोगों ने आज तक जितने दान पुण्य किए हैं उनका संकल्प लेकर जल इस सोने वाले पलड़े में डाल दीजिए। सभी लोगों ने अपने जितने जीवन भर के पुण्य कर्म थे उनका स्मरण करके संकल्प लिया और जल तराजू के सोने वाले पलड़े में डाल दिया, पर अभी भी तुलसी दल वाला पलड़ा ही भारी रहा और वो अपने वजन से भूमि में गड़ा जा रहा था, मतलब वो इतना भारी था और दुनिया भर का जितना सोना दूसरे पलड़े पे रखा था वो हवा में तैरे जा रहा था। अब ये देखकर सेठ और उसका परिवार अत्यंत लज्जित हो गए। अब सेठ नामदेव जी से क्षमा मांगते हुए इतना ही सोना स्वीकार करने की गुहार लगाने लगे। सेठ का मन कांप रहा था, उसके अहंकार की जड़ें टूटने लगी, वो रो पड़ा, नामदेव जी क्षमा कीजिए, नामदेव जी क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ। नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है। ये धन यानी जो तुम्हारा सोना है हमारे धन की बराबरी कर ही नहीं सकता, ना ही इस धन से किसी का कल्याण हो सकता। फिर नामदेव जी ने सेठ और उसके परिवार को मंत्र दिया और कहा, आज से गले में तुलसी की कंठी धारण करो और मुख से निरंतर राम नाम जप करो। दान से नहीं नाम से कल्याण होता है। और फिर झूमते गाते हुए नामदेव जी तो वापस लौट गए। याद रखो, राम बिना सुख नाही, राम बिना जगत में कुछ नाही। इस कथा में छिपा संदेश बहुत सरल है। जिसके पास नाम का धन है उनका भौतिक धन कितना भी हो कम ही होगा। तुलसी का एक पत्ता यदि भगवान को समर्पित हो तो संसार के समस्त सोने पर भी भारी होता है। सबका पालनहार वो एक राम ही है। संसारी प्राणी तो दान ही दे सकते हैं, पर मनुष्य के जन्म जन्म की भूख प्यास नहीं मिटा सकते, दाता के देने से ही मिटेगा। इसलिए मांगना है तो मनुष्य को भगवान से ही मांगना चाहिए। अन्य किसी से मांगने से संसार से अभाव मिटने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं कमाता हूँ, मैं अपने सारे परिवार का पेट भरता हूँ, है ना? ये सोचना गलत है। इसलिए देने वाले के नेत्र हमेशा नीचे झुके होने चाहिए और लेने वाले के नेत्र ऊपर होने चाहिए। यही बात रहीम दास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में करी है। देनहार कऊ और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मौ पर करे, याते नीचे नैन। लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, बट मैं नहीं दे रहा हूँ, देने वाला तो कोई और है, इसीलिए मैं हमेशा अपने नेत्र नीचे रखता हूँ। कितनी सुंदर बात।
हमेशा समझ लो, अपने ठाकुर जी पे विश्वास रखो। और अंत में एक शिक्षा ले लो, तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, ब्राह्मण मानुज न मानिए, तीनों नंद किशोर। इस पद का भाव ये है कि तुलसी केवल एक वृक्ष या पौधा नहीं है, वो भगवान की पटरानी है। गाय केवल पशु नहीं है, वरन गोलोक से उतरी हुई परमात्मा है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, या ये कहिए कि साक्षात स्वर्ग ही गाय के रूप में पृथ्वी पर उतर आया है। ब्राह्मण में मंत्र का निवास है और गौ में हविष्य स्थित है। इन दोनों से मिलकर ही यज्ञ संपन्न होता है। इसीलिए ये तीनों ही नंद किशोर श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। हमेशा याद रखना, सोना चांदी क्या देगा जिसमें लोभ की रेखा हो, राम नाम वो दौलत है जिसे पाकर भिखारी भी शेखा हो। जिसने राम नाम जप लिया उसने संसार जीत लिया, जिसने तुलसा को अपनाया उसने अपनी आत्मा को प्रभु से मिलाया। यदि आपको भक्त नामदेव जी की ये अद्भुत कथा पसंद आई, ये प्रसंग पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।